नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए, आज हम कंप्यूटर शॉर्टकट कीज के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट कीज इज यूज टू सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट। संपूर्ण टेक्स्ट या दस्तावेज का चयन करने की शॉर्टकट की क्या है। तो देखिए, यदि हमें पूरे डॉक्यूमेंट को या सभी टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट करना हो तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+A। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच शॉर्ट की इज यूज टू कॉपी टेक्स्ट। तो देखिए, सिलेक्टेड जो टेक्स्ट हैं उनको कॉपी करने की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+C होती है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी टेक्स्ट हमने चयन कर रखा है उसको कॉपी करने की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+C होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच शॉर्ट की इज यूज टू कट टेक्स्ट। तो जो भी हमने टेक्स्ट सिलेक्ट कर रखे हैं यदि उसको कट करना है तो कट करने की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+X होती है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विच शॉर्ट की इज यूज टू पेस्ट टेक्स्ट। तो देखिए, जो भी टेक्स्ट हमने कॉपी या कट कर रखा है यदि उस टेक्स्ट को हमें पेस्ट करना है तो टेक्स्ट को पेस्ट करने की जो शॉर्ट की है वो Ctrl+V होती है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच शॉर्ट की इज यूज टू अनडू टेक्स्ट। अनडू करने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, हमने जो भी लास्ट एक्शन किया है उसको यदि हमें अनडू करना है तो उसकी जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+Z होती है। डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच शॉर्ट की इज यूज टू बोल्ड टेक्स्ट। तो देखिए, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट हैं यदि उनको हमें बोल्ड करना है तो बोल्ड करने की जो शॉर्ट की है वो Ctrl+B होती है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच शॉर्ट की इज यूज टू अंडरलाइन टेक्स्ट। तो टेक्स्ट को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या है। तो जो भी हमने टेक्स्ट सिलेक्ट कर रखा है उसको यदि हमें अंडरलाइन करना है तो उसकी जो शॉर्ट की है वो Ctrl+U होती है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच शॉर्ट की इज यूज टू इटैलिक सिलेक्टेड टेक्स्ट। टेक्स्ट को इटैलिक करने की शॉर्ट की क्या है। तो देखिए, जो भी टेक्स्ट हमने सिलेक्ट कर रखे हैं यदि उनको इटैलिक करना है तो उसकी शॉर्ट की जो है वो Ctrl+I होती है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच शॉर्ट की इज यूज टू साइकिल बिटवीन ओपन एप्लीकेशंस और स्विच बिटवीन योर ओपन विंडोज। तो देखिए, यदि हमने एक से अधिक एप्लीकेशंस ओपन कर रखी हैं या एक से अधिक विंडोज ओपन हैं तो एक विंडो से दूसरी विंडो पर स्विच करने के लिए हम कौन सी शॉर्ट की का यूज करते हैं। तो इसके लिए हम Alt+Tab का यूज करते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच शॉर्ट की इज यूज टू क्विट प्रोग्राम और क्लोज करंट विंडो। किस शॉर्ट की का प्रयोग करंट विंडो को बंद करने या प्रोग्राम को बंद करने के लिए किया जाता है। तो ये देखिए, जो भी हमने प्रोग्राम ओपन कर रखा है या रन हो रहा है उसको यदि हमें क्विट करना है या जो विंडो हमने ओपन कर रखी है उसको क्लोज करना है तो उसकी जो शॉर्ट की है वो Alt+F4 होती है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच शॉर्ट की इज यूज टू ओपन स्टार्ट मेन्यू। किस शॉर्ट की का प्रयोग स्टार्ट मेन्यू को खोलने के लिए किया जाता है। तो देखिए, स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए जो शॉर्ट की होती है वो Ctrl+Escape होती है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच शॉर्ट की इज यूज टू ओपन टास्क मैनेजर और रीबूट द कंप्यूटर। तो देखिए, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है। रिस्टार्ट या रिबूट करने की जो शॉर्ट की है वो Ctrl+Alt+Delete होती है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, Which shortcut is used to
स्विच बिटवीन टैब्स इन ब्राउज़र। किसी ब्राउज़र में एक टैब से दूसरी टैब पर जाने की शॉर्ट की क्या है। तो देखिए, हमने यदि ब्राउज़र ओपन कर रखा है और इसमें एक से अधिक टैब खुली हुई है, तो एक टैब से दूसरी टैब पर जाने की जो शॉर्ट की होती है वो कंट्रोल प्लस टैब होती है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच शॉर्ट की इज यूज टू क्रिएट शॉर्टकट ऑफ सिलेक्टेड फाइल। तो जो भी हमने फाइल सिलेक्ट कर रखी है, यदि उसका शॉर्टकट हमें बनाना है तो शॉर्टकट बनाने की जो शॉर्ट की होती है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ड्रैग होता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच शॉर्ट की इज यूज टू कॉपी फाइल। तो फाइल को कॉपी करने की शॉर्ट की क्या है। तो देखिए, यदि हमें फाइल को कॉपी करना है तो उसकी जो शॉर्ट की है वो कंट्रोल प्लस ड्रैग होती है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच शॉर्ट की इज यूज टू मूव फाइल। तो फाइल को मूव करने की जो शॉर्ट की है वो शिफ्ट प्लस ड्रैग होती है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जबकि फाइल को कॉपी करने की जो शॉर्ट की है वो कंट्रोल प्लस ड्रैग होती है और फाइल को मूव कराने की जो शॉर्ट की है वो शिफ्ट प्लस ड्रैग होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच शॉर्ट की इज यूज टू ओपन कंटेक्स्ट मेन्यू। तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन करने की जो शॉर्ट की है वो क्या होती है। जैसे देखिए, हम माउस पे राइट क्लिक करते हैं तो जो मेन्यू ओपन होता है वही मेन्यू यदि हमें ओपन करना हो तो हम शिफ्ट प्लस F10 शॉर्ट की भी यूज कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच शॉर्ट की इज यूज टू फुल वाइप डिलीट और परमानेंटली डिलीट ए फाइल। यदि हमें किसी फाइल को स्थायी रूप से मिटाना है तो उसकी जो शॉर्ट की है वो शिफ्ट प्लस डिलीट होती है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि हमें किसी फाइल को बिना रिसाइकल बिन में भेजे परमानेंट डिलीट करना हो तो उसके लिए हम शिफ्ट प्लस डिलीट शॉर्ट की का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच शॉर्ट की इज यूज टू मूव द कर्सर टू बिगिनिंग ऑफ लाइन। लाइन के प्रारंभ में जाने की शॉर्ट की क्या है। तो देखिए, यदि हमें कर्सर को लाइन के शुरुआत में लेके जाना है, स्टार्टिंग में लेके जाना है, तो उसकी जो शॉर्ट की होती है वो होम की होती है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यदि हमें कर्सर को लाइन के स्टार्टिंग में लेके जाना है तो हम होम की को प्रेस करके ले जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच शॉर्ट की इज यूज टू मूव द कर्सर टू एंड ऑफ लाइन। लाइन के अंत में कर्सर को ले जाने की जो शॉर्ट की है वो एंड की होती है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि हमें कर्सर को लाइन के लास्ट में लेके जाना है, एंड में लेके जाना है, तो हम एंड की को प्रेस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच शॉर्ट की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट। यदि हमें कर्सर को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लेके जाना है, जो कर्सर है उसको डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में ले जाना है, तो उसकी जो शॉर्ट की है वो कंट्रोल प्लस होम होती है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, यदि हमें कर्सर को लाइन के स्टार्टिंग में लेके जाना हो तो उसकी शॉर्ट की केवल होम की होती है, और यदि हमें कर्सर को जो डॉक्यूमेंट है उसके शुरुआत में लेके जाना है, प्रारंभ में लेके जाना है, तो हम कंट्रोल प्लस होम की को यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच शॉर्ट की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ ए डॉक्यूमेंट। कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाने की शॉर्ट की क्या है। तो देखिए, यदि हम लाइन के अंत में लेके जाते हैं तो एंड की प्रेस करते हैं, लेकिन यदि हमें कर्सर को जो डॉक्यूमेंट है उसके एंड में लेके जाना हो तो फिर हम कंट्रोल प्लस एंड की को यूज करते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच शॉर्ट की इज यूज टू मूव टू नेक्स्ट वर्ड। अगले वर्ड पर जाने की शॉर्ट की क्या है। तो देखिए, यदि हमें अगले वर्ड पर मूव करना है तो उसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस ग्रेटर का साइन। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच शॉर्ट की इज यूज टू फाइल मेन्यू ऑप्शन इन करंट प्रोग्राम। तो यदि हमें करंट प्रोग्राम में एडिट ऑप्शन को ओपन करना है तो उसकी जो शॉर्ट की है वो Alt प्लस E होती है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
विच शॉर्ट की इज यूज्ड फॉर हाईलाइट फ्रॉम करंट पोजीशन टू बिगिनिंग ऑफ लाइन। लाइन के प्रारंभ से कर्सर की वर्तमान स्थिति तक टेक्स्ट को हाईलाइट करने की शॉर्ट की क्या होती है। तो देखिए, यदि हमें लाइन की स्टार्टिंग से कर्सर की जो करंट पोजीशन है वहाँ तक यदि हमें टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो उसकी जो शॉर्ट की है वो शिफ्ट प्लस होम होती है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच शॉर्ट की इज यूज्ड फॉर हाईलाइट फ्रॉम करंट पोजीशन टू एंड ऑफ लाइन। कर्सर की वर्तमान स्थिति से लाइन के अंत तक टेक्स्ट को हाईलाइट करने की शॉर्ट की है। तो यदि देखिए हमें कर्सर की वर्तमान स्थिति से लाइन के अंत तक की जो भी टेक्स्ट है उनको हाईलाइट करना हो तो उसकी शॉर्ट की होती है शिफ्ट प्लस एंड। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ विल यू स्विच द टॉगल कीज आइदर ऑन और ऑफ। टॉगल जो कुंजी हैं उनको या तो ऑन या ऑफ करने की शॉर्ट की क्या होती है। तो देखिए, यदि हमें टॉगल कीज को ऑन या ऑफ करना हो तो उसकी जो शॉर्ट की होती है वो होती है कि जो नमलॉक की होती है हमारी उसको 5 सेकंड तक हमें दबा के रखना होता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रेस नम लॉक फॉर 5 सेकेंड। यदि हमें टॉगल कुंजी को या तो ऑन या ऑफ करना हो तो उसकी जो शॉर्ट की होती है वो होती है प्रेस नम लॉक फॉर 5 सेकेंड। जो नम लॉक की है उसको 5 सेकेंड तक दबा के रखना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ऑर्डर टू सर्च फॉर ए फाइल और ए फोल्डर द की यूज्ड इज। यदि हमें किसी सीक्वेंस में किसी फाइल या फोल्डर को सर्च करना हो तो उसकी जो शॉर्ट की होती है उसके लिए हम या तो F3 की को यूज कर सकते हैं या फिर विंडोज लोगो वाली की के साथ F को प्रेस करके हम सर्च मार सकते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कंट्रोल प्लस W इज यूज टू। तो देखिए, जो कंट्रोल प्लस W शॉर्ट की है वो नई विंडो को ओपन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कंट्रोल प्लस W का जो यूज है वो ओपन ए न्यू विंडो यानी कि नई विंडो को ओपन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ विल यू डिस्प्ले द फेवरेट मेन्यू यूजिंग शॉर्टकट की। तो देखिए, जो फेवरेट मेन्यू है उसको प्रदर्शित करने के लिए किस शॉर्ट की का यूज हम करेंगे। तो Alt प्लस O को प्रेस करके हम फेवरेट मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, Alt प्लस F4 की इज यूज टू। तो देखिए, जो Alt प्लस F4 की है उसको किसके लिए यूज किया जाता है। तो क्विट द एक्टिव प्रोग्राम, तो बिल्कुल सही है। क्लोज द एक्टिव आइटम, तो ये भी बिल्कुल सही है, इसके लिए भी हम Alt प्लस F4 की का यूज करते हैं। और क्लोज द कंसोल, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन भी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो Alt प्लस F4 की का यूज जो है वो इन तीनों के लिए ही किया जाता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन देखिए, टू ओपन टास्क मैनेजर द शॉर्ट की इज यूज। तो देखिए, टास्क मैनेजर को ओपन करने की जो शॉर्ट की है तो देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया है, या तो हम कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट की का यूज कर सकते हैं या उसके अलावा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप की का भी हम यूज कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द शॉर्टकट की टू डिलीट द सिलेक्ट आइटम परमानेंटली विदाउट प्लेसिंग द आइटम इन द रिसाइकल बिन। तो देखिए, यदि हमें किसी आइटम को बिना रिसाइकल बिन में भेजे परमानेंट डिलीट करना हो तो उसकी जो शॉर्टकट की है वो शिफ्ट प्लस डिलीट होती है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ विल यू डिस्प्ले द सिस्टम मेन्यू फॉर द एक्टिव विंडो। एक्टिव विंडो के लिए सिस्टम मेन्यू प्रदर्शित करने की शॉर्टकट की क्या है। तो देखिए, एक्टिव विंडो के लिए यदि हमें सिस्टम मेन्यू को ओपन करना है तो उसकी जो शॉर्टकट की है वो Alt प्लस स्पेस बार होती है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टू डिस्प्ले द स्टार्ट मेन्यू प्रेस। तो यदि हमें स्टार्ट मेन्यू को ओपन करना है तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस एस्केप को प्रेस करते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
इज यूज टू डिस्प्ले द प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स। तो प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने की शॉर्टकट की क्या है। तो देखिए यदि हमें प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट की होती है वो Alt प्लस एंटर होती है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले विंडो हेल्प इज। यदि विंडोज हेल्प ओपन करना है हमें तो उसकी जो शॉर्टकट की होती है वो विंडोज लोगो प्लस F1 की होती है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो विंडोज लोगो वाली की है उसको F1 के साथ प्रेस करने पर विंडोज हेल्प मेन्यू ओपन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ विल यू लॉक द कीबोर्ड। तो देखिए यदि हमें कीबोर्ड को लॉक करना हो तो उसकी जो शॉर्टकट की होती है वो विंडोज लोगो प्लस L होती है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द शॉर्टकट की टू ओपन माई कंप्यूटर इज। माई कंप्यूटर को ओपन करने की शॉर्टकट की है। तो देखिए यदि हमें माई कंप्यूटर को ओपन करना हो तो उसकी जो शॉर्टकट की है वो विंडोज लोगो प्लस E होती है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिस्प्ले द डेस्कटॉप। तो देखिए डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने की शॉर्टकट की है। तो यदि हमें डेस्कटॉप को यहाँ पर प्रदर्शित करना हो तो उसके लिए हम विंडोज लोगो प्लस D शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स। ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस O होती है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंट्रोल प्लस N। तो देखिए जो कंट्रोल प्लस N है इसका यूज जो है वो ओपन या ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच शॉर्ट की इज यूज टू ओपन द प्रिंट विंडो। तो देखिए यदि हमें प्रिंट विंडो को ओपन करना हो तो उसकी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस P होती है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच शॉर्ट की इज यूज टू ओपन फाइंड बॉक्स। तो देखिए यदि हमें फाइंड बॉक्स को ओपन करना हो तो उसकी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस F होती है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट हाइपरलिंक। तो देखिए यदि हमें हाइपरलिंक को इंसर्ट करना हो तो उसकी जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस K होती है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच शॉर्टकट की इज यूज टू अंडरलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो देखिए जो भी हमने टेक्स्ट को चयन कर रखा है यदि हमें उसको अंडरलाइन करना हो तो उसकी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस U होती है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच शॉर्टकट की इज यूज टू रीडू द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड। तो देखिए यदि हमने जो भी लास्ट एक्शन किया है उसको यदि हमें रीडू करना है तो उसकी जो शॉर्टकट की जो होती है वो कंट्रोल प्लस Y होती है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है रीडू करने की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस Y होती है, जबकि जो अंडू करने की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस Z होती है। तो यहाँ पर जो 48 क्वेश्चन है उसका आंसर जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रीडू करना हो तो कंट्रोल प्लस Y, जबकि यदि हमें अंडू करना है तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस Z का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच शॉर्टकट की इज यूज टू फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। तो देखिए यदि हमें फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन को ओपन करना हो तो उसकी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस G होती है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच शॉर्टकट की इज यूज टू जस्टिफाई पैराग्राफ अलाइनमेंट। तो देखिए जो भी हमारा पैराग्राफ है उसका जो अलाइनमेंट है उसको जस्टिफाई करना हो तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस J का यूज हम करते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच शॉर्टकट की इज यूज टू अलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू द लेफ्ट। चयनित टेक्स्ट या लाइन को लेफ्ट अलाइन करने की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस L होती है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच शॉर्टकट की इज यूज टू अलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू द सेंटर।
चयनित टेक्स्ट या लाइन को सेंटर अलाइन करने की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+E होती है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच शॉर्टकट की इज यूज टू अलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू द राइट। जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है या जो लाइन है उसको राइट अलाइन करने की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+R होती है। तो सी ऑप्शन जो है बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट। तो देखिए पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+M होती है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है, नई स्लाइड जोड़ने की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+M होती है। और यदि हमें नया प्रेजेंटेशन बनाना हो तो ब्लैंक जो पीपीटी है उसको ओपन करने की जो शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+N होती है। लेकिन जो करंट प्रेजेंटेशन है उसमें यदि हमें नई स्लाइड जोड़नी हो तो उसकी जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+M होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच शॉर्टकट की इज यूज टू चेंज द फॉन्ट। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स या बॉक्स खोलने या फॉन्ट बदलने की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+Shift+F होती है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंक्रीज सिलेक्टेड फॉन्ट +1। तो जो भी हमने फॉन्ट सिलेक्ट कर रखे हैं उनको आकार जो है वो 1 पॉइंट बढ़ाने की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+Shift+ग्रेटर का साइन होता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिलीट वर्ड टू राइट ऑफ कर्सर। तो देखिए कर्सर के राइट साइड के पूरे वर्ड को एक साथ यदि हमें मिटाना है तो उसकी जो शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+Delete होती है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिलीट वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ कर्सर। तो देखिए जो कर्सर है उसके लेफ्ट साइड के पूरे वर्ड को एक साथ यदि हमें मिटाना हो तो उसकी जो शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+Backspace होती है। तो आपको देखना है, यहाँ पर ध्यान रखना है, यदि कर्सर के राइट साइड का केवल एक अक्षर मिटाना हो तो उसके लिए हम डिलीट की का यूज करते हैं, लेकिन पूरे वर्ड को यदि हमें एक साथ मिटाना है तो फिर हम Ctrl+Delete का यूज करेंगे। ऐसे यदि हमें कर्सर के लेफ्ट साइड का केवल एक अक्षर मिटाना हो तो उसके लिए हम बैकस्पेस की का यूज करते हैं, लेकिन यदि पूरे वर्ड को मिटाना हो तो फिर हम Ctrl+Backspace का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, विच शॉर्टकट की इज यूज टू सिंगल स्पेस लाइन। तो देखिए यदि हमें एक लाइन की स्पेस देना हो तो उसकी जो शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+1 होती है। अगला क्वेश्चन है कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू डबल स्पेस लाइन। तो यदि हमें 2 लाइन के बराबर स्पेस देनी हो तो उसकी जो शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+2 होती है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला देखिए, विच शॉर्टकट की इज यूज टू 1.5 लाइन स्पेसिंग। तो यदि हमें 1.5 लाइन के बराबर स्पेस देनी हो तो फिर हम Ctrl+F5 का यूज करते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच शॉर्टकट की इज यूज टू पेस्ट द टेक्स्ट। तो देखिए यदि हमें टेक्स्ट को पेस्ट करना हो तो उसकी जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+V होती है, लेकिन इसके अलावा हम Shift+Insert का यूज करके भी हम टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। Ctrl+V के अलावा Shift+Insert को प्रेस करके भी हम टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच शॉर्टकट की इज यूज टू एक्टिवेट द थिसॉस। तो देखिए यदि हमें जो पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द होते हैं उनको एक्टिव करना हो तो हम Shift+F7 का यूज करते हैं। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हेल्प के लिए कौन सी फंक्शन की का प्रयोग करते हैं। तो देखिए हेल्प के लिए हम F1 की का यूज करते हैं। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी प्रोग्राम हो यदि उसमें हमें किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो हेल्प मेन्यू को ओपन करने की जो शॉर्टकट की होती है वो F1 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच शॉर्टकट की इज यूज टू रीनेम सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो देखिए चयनित ऑब्जेक्ट का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है। तो जो भी
फंक्शन जो है वो हमने सिलेक्ट कर रखा हो या जो कोई फाइल हो, ऑब्जेक्ट हो, यदि उसका हमें नाम बदलना है तो उसके लिए हम F2 की का यूज करते हैं। सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच शॉर्ट की इज यूज टू ओपन ए सर्च फीचर। कौन सी फंक्शन की का प्रयोग सर्च फीचर को खोलने के लिए होता है। तो देखिए F3 का जो यूज है वो सर्च फीचर को ओपन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच शॉर्ट फंक्शन की इज यूज टू ओपन फाइल लिस्ट ड्रॉप डाउन इन डायलॉग्स। तो देखिए ड्रॉप डाउन डायलॉग बॉक्स खोलने की जो शॉर्टकट की होती है वो F4 होती है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच शॉर्ट फंक्शन की इज यूज टू रिफ्रेश करंट विंडो। तो देखिए जो भी विंडो हमने ओपन कर रखी है उसको यदि हमें रिफ्रेश करना है तो उसके लिए हम F5 की का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच शॉर्ट फंक्शन की इज यूज टू शिफ्ट फोकस इन विंडो एक्सप्लोरर एंड गो टू द एड्रेस बार ऑफ एन इंटरनेट ब्राउजर। तो देखिए कोई भी इंटरनेट ब्राउजर यदि हम यूज कर रहे हैं तो उसके एड्रेस बार पर जाने के लिए या विंडो एक्सप्लोरर पर जो फोकस है उसको शिफ्ट करने के लिए हम F6 की का यूज करते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इंटरनेट ब्राउजर पर उसके जो एड्रेस पर जाने के लिए F6 की का यूज हम यूज करते हैं। विच फंक्शन की इज यूज टू स्पेल चेक एंड ग्रामर चेक सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड और डॉक्यूमेंट। तो देखिए यदि हमें स्पेल चेक या ग्रामर चेक को एक्टिवेट करना हो तो उसके लिए हम F7 की का यूज करते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द शॉर्टकट की टू एक्टिवेट द मेन्यू बार इन एक्टिव प्रोग्राम इज। किसी प्रोग्राम में मेन्यू बार को एक्टिवेट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो F10 होती है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच फंक्शन की इज यूज टू सेव एज। तो देखिए यदि हमें किसी डॉक्यूमेंट को सेव एज करना हो तो उसके लिए हम F12 की का यूज करते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।